अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। जिन्होंने पिछले कई सालों से अफगानिस्तान के बाशिंदों को पनाह दी हुई थी, आखिर क्या हुआ कि अफगानिस्तान उसी मुल्क के खिलाफ जंग करने की कोशिश करने लगा है, और वो पाकिस्तान जिसने हर जगह अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, अब अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अभी थोड़े दिन पहले ही अफगानिस्तान के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटैक किया था, जिसमें तकरीबन पाकिस्तान के 12 जवान मारे गए थे, और इसी के बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें उन्होंने तकरीबन 46 दहशतगर्दों को मार दिया। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि अफगानिस्तान और इंडिया ने प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें दहशतगर्द नहीं मारे गए, बल्कि उसमें फैमिलीज और मासूम बच्चे मारे गए हैं। और इसको साबित करने के लिए अफगानिस्तान में जो जलजला आया था उसकी वीडियो दिखाई गई थी, जिसके बाद सारे अफगानिस्तान के दहशतगर्दों ने ये सोचा कि पाकिस्तान ने ये बहुत बुरा किया है और हम इसका बदला लेंगे। और इसके बाद ही काफी सारे अटैक होना शुरू हो गए पाकिस्तान पर। मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान के अटैक होना शुरू हुए, लेकिन पाकिस्तान ने इन पर काबू पा लिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान को हर जगह सपोर्ट किया, वही अब पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी सुपर पावर ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है, जिसमें से पहले नंबर पे आता है रशिया और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, और ये दोनों ही इसमें नाकामयाब रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान थी। क्योंकि अमेरिका के ऑफिशियल से जब ये बात पूछी गई कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है और हमारे पास असला भी बहुत एडवांस है, तो हम क्यों अफगानिस्तान से जीत नहीं पा रहे, तब उनके ऑफिशियल ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हम वहाँ पर कब्जा नहीं कर पा रहे। अगर पाकिस्तान ना होता तो अफगानिस्तान आज रशिया या अमेरिका के हाथ में होता। और इसी के साथ रशिया ने भी अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, जिसमें पाकिस्तान ने रशिया के बजाय अफगानिस्तान का साथ दिया, और इतने सालों की जंग के बाद अफगानिस्तान को जीत मिली और रशिया अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। लेकिन अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को ही आंखें दिखा रहा है, और वो बार बार पाकिस्तान पर अटैक करता है, और इसके साथ साथ वो BLA और TTP को सपोर्ट करता है, ताकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे और पाकिस्तान में सुकून ना रहे। 2024 में BLA ने काफी सारे अटैक किए हैं पाकिस्तान पर, जिसमें सबसे बड़ा अटैक रेलवे स्टेशन वाला था, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए थे। और दूसरा अटैक उन्होंने ये किया था कि उन्होंने बस में से 25 लोगों को निकाल कर वहीं पर गोलियां मार दी थी। और इसके अलावा भी BLA ने मुख्तलिफ जगह में सुसाइड बॉम्बर के जरिए पाकिस्तान में अटैक करवाए हैं, जिसमें से BLA ये चाहता है कि वो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करके एक नया मुल्क बना ले, जो सिर्फ और सिर्फ बलोचों का होगा। और इनको सपोर्ट अफगानिस्तान करता है और अफगानिस्तान को सपोर्ट इंडिया करता है, क्योंकि पैसा तो इंडिया के पास ही है। अफगानिस्तान तो उनको बंदे फराहम करता है, और दूसरी तरफ TTP है, वो भी रोज के रोज पाकिस्तान पर अटैक करती रहती है। अब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तो TTP ने ये कहा कि पाकिस्तान ने जहाँ पर एयर स्ट्राइक की है वहाँ पर हमारी फैमिलीज रहती थी, तो पाकिस्तान ने हमारे बीवी बच्चे मार दिए हैं, जिसका बदला हम जरूर लेंगे। और वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में शामिल हो गया। उसके अलावा भी TTP बहुत सारे अटैक करता रहता है पाकिस्तान पर, और अफगानिस्तान ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कहने पर करता है, क्योंकि इंडिया उनको पैसे देता है और उनको ट्रेनिंग देता है, ताकि पाकिस्तान इन मसलों से बाहर ही ना आ पाए, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, और इसी वजह से वो ऐसे अटैक करवाता रहता है। अब इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती काफी गहरी हो गई है, और इंडिया ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ करता है, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करे। लेकिन अब अफगानिस्तान और उनके लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और उनको सोच समझ के ये फैसले लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, और इन दोनों को आपस में रहना चाहिए, ना कि ये हो कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में अटैक करवाए। दूसरा, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ मामलात खत्म करके अपनी मईशत को बढ़ाने पर जोर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की उससे कुछ महीने पहले ही UN में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि हम अफगानिस्तान को भी मानने के लिए तैयार हैं और उनकी हुकूमत को भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी ये शर्त है कि वो BLA और TTP को सपोर्ट करना बंद कर दे, तो हम उनके साथ दोस्ती करने के लिए भी तैयार हैं और उनको फंडिंग देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अफगानिस्तान इस चीज पर आता ही नहीं है, और अफगानिस्तान का मीडिया भी यही दिखाता है कि पाकिस्तान एक जालिम है जो अफगानी लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, और उनके लोग भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। इसी वजह से जब वो बड़े होते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही सोचते हैं और उन पर अटैक करते हैं। लेकिन अब उनको अपनी हिस्ट्री को देख कर ये सोचना चाहिए कि कौन उनकी मदद करता है और कौन उनका दुश्मन है। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की उस टाइम पर मदद ना करता जब अमेरिका या रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो आज अफगानिस्तान रशिया या अमेरिका का हिस्सा होता, या अमेरिका और रशिया में से कोई एक अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा होता। अब देखना यह है कि मामलात कहां तक जाते हैं। और दूसरा ये भी बात बहुत सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे अफगानिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता था। लेकिन अगर पाकिस्तान वहां पर कब्जा कर लेता है तो अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान कोई भी राब्ता नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान इनके साथ बॉर्डर शेयर करने लग पड़ेगा, और इससे पाकिस्तान का तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और इसके साथ साथ जो भी मुल्क हैं इनके साथ राब्ता बहुत आसान हो जाएगा, और पाकिस्तान की यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत आसानी से हो जाएगी। क्योंकि पहले तो अगर पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान या ताजिकिस्तान को कुछ एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए
پاکستان کو افغانستان سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا تھا کیونکہ افغانستان میں تو دہشت گردوں کی حکومت ہے، تو جب معاملات خراب ہوتے تھے تو افغانستان پاکستان کی ایکسپورٹ روک دیتا تھا، جس سے پاکستان کو بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ لیکن اگر پاکستان واخان کوریڈور کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو پاکستان کے لیے ان ممالک کو ایکسپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا، جس سے پاکستان کو بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل نیوز نہیں آئی کہ پاکستان نے واخان کوریڈور کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ صرف اور صرف افغانستان کا میڈیا اپنے لوگوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے پر ظلم کیا ہے، اور دوسرا اس نے ہماری جگہ کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات آگے کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات اچھے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔